सहरसा जिले में न्याय के लिए दर दर भटक रही है विधवा महिला। डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां सोमवार को मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी एक विधवा महिला ने डीआईजी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि मेरे ही छोटे ससुर विमलकांत झा एवं श्यामल किशोर झा एवं दयानंद भारती के द्वारा गलत निगाह से मेरे जमीन के हिस्से को हड़पने की नीयत से बार बार तंग किया जाता है। मेरे पति 4-5 साल पहले गुजर गए थे। घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण बच्चे को पढ़ाने शुरू करने के लिए जब मेरे ससुर के द्वारा गलत आरोप एवं दुर्व्यवहार किया जाने लगा, जिसके कारण अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके जाने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगी। कुछ दिन के बाद पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई कि घर में चोरी हो गया है और सामान बिखरा पड़ा हुआ है। जब मैं सहरसा अपने घर आई तो देखा सही में मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था। इसको लेकर मुरलीगंज थाना को सूचना दी गई। सूचना के बाद मुरलीगंज थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मधेपुरा एसपी साहब के पास जाने के बाद थाने को फोन कर मामला दर्ज करवाया गया, जहां अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे हमारे भाई एवं संबंधित पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कुमारी है, हमारा हस्बैंड का नाम स्वर्गीय संतोष झा है। 2017 में हमारे हस्बैंड 14 अगस्त को एक्सपायर कर गए सोनामुखी आलमनगर चौसा में, जो कि मुंशी का काम करते थे। वो उस समय एक्सपायर करके उस टाइम हम ब्राइट टीचर पब्लिक स्कूल में टीचिंग करते थे। वहाँ से उनके एक्सपायर करने के बाद हम घर बैठ गए। उसके बाद हम होम ट्यूशन पढ़ाने लगे तो विमलकांत जी, जो कि हमारे छोटे ससुर हैं, वो हम पे कमेंट करते थे और गलत निगाह से देखते थे। वो सबसे बच्चे को बोलते, बच्चे को टीचर पढ़ाने आते थे तो वो बच्चे को बोलते थे जाओ तुम्हारा बाप आया है। इस सबसे बच्चे तंग आ गए और बोले मम्मी चलो नानी के यहाँ ही रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ गंदा गंदा वर्ड सुनते हैं। तो हम लोग सहरसा चले आए। 2021 में हम ड्यूटी ज्वाइन की सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि सिक्योरिटी गार्ड में गर्ल्स हॉस्टल में काम करते हैं और यहीं रहने लगे। कभी कताल बच्चे को सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाते थे गाँव, और कोई त्यौहार होता था तो पूजा पाठ करके आते थे। उसके बाद 29 तारीख को हम ना सहरसा से रामपुर से सहरसा आए एग्ज़ाम दिला के। बड़ी बेटी का 9th का टेस्ट एग्ज़ाम था। 6 बजे ट्रेन पकड़ के हम सहरसा आए और 30 तारीख को उनकी बहू बड़ी वाली हमको कॉल करके बताती है कि जो तुम क्या सब बोली गाँव में और क्या मंदिर तुम्हारे यहाँ कौन जाता है नहीं जाता। हम फिर से बकवास की उनकी बड़ी बहू। तो हम बोले हम अभी ऑफिस में हम बात नहीं करेंगे, हम फ़ोन रख दिए। 1 न 2 3 को हमको फिर 12 बजे कॉल आता है। गांव के आदमी ही कॉल करते हैं जो कन्या अहाँ के रूम के ताला लागल या एगो पल्ला उखड़ल या बाकी सामान इधर उधर बिखरल बतरल या आगे बर्तन बासन कुछ कतो नहीं है। तो हम तुरंत भाई को साथ करके वहाँ रामपुर पहुँचे। रामपुर पहुँचने के बाद देखे 4 आदमी को साथ करके आंगन का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और हम बिखरा हुआ था फूली बर्तन जो कि हमारे ट्रंक में रखा था और कुछ कपड़े और गहना थे। मैंने हम गरीब हैं, हमको पक्का का मकान नहीं है, बाकी हमको जैसे तैसे मकान अपना झोपड़ी में जीवन काटते हैं, क्या कि हमको कमाने वाला कोई नहीं। अभी आवेदन दिए हैं, यहाँ क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि दबंगी फैमिली में देखते हैं जो थाना प्रशासन को पैसा दे दिया जाता है और मुरलीगंज थाना को भी दिया गया है पैसा, जो कि मुरलीगंज थाना हम पे कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। वो हमको ही डांट फटकार कर देते हैं, बोलते हैं तुम फटंटी हो, 70 साल के बूढ़ा को फंसाती हो। डीके सिंह हमारा केस लिए हैं, बाकी वो नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आते हैं 2 बात हमको बोल के चले जाते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी है, घर रामपुर, वार्ड नंबर 7, जिला मधेपुरा। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं सर, हमारे जैसन और भी कोई नारी होगी। पुलिस प्रशासन के पास यदि कोई अबला आती है, अबला को यदि पैसा नहीं है, हमारे पास यदि नहीं है, कोई दबंगी इस तरह काम करता है या किसी को सताता है, तो इसका मतलब ये नहीं जो महिला खराब हो जाती है। मामला दर्ज हुआ? मामला सर दर्ज हम गए थे मुरलीगंज थाना, एसपी सर के पास भी मधेपुरा गए थे। जब एसपी सर
हम 3 तारीख को आवेदन दिए थे मुरलीगंज थाना को, जो कि सुनवाई नहीं ली। जो एसपी सर के पास हम 6 तारीख को गए, एसपी सर हमारे सामने में मुरलीगंज थाना को कॉल किया, बोले 10 मिनट में FIR दर्ज करो। वो FIR दर्ज किए। बाकी उसके बाद कोई मैंने कि 8 तारीख को रात में हमारे साथ कुछ घटना हुई कि 4 गुंडे आए हुए थे और हमारे पकड़ के बाहर दरवाजा तक ले गए। बोले मार देंगे, विमलकांत झा का केस उठा लो और मीडिया को बंद करो, नहीं तो जान से मार देंगे, कुटी कुटी काट देंगे। वहाँ गांव समाज का भी आदमी आए और पुलिस प्रशासन को कॉल किए। पुलिस प्रशासन 1 घंटा 40 मिनट के बाद आए तो उसके बाद पूछताछ किए, देख के उसके बाद बोले हमको दरवाज़ा लगा के सो जा, कोई डकाएगा रात में गेट को मत खोलना। उसके बाद कोई छानबीन नहीं की और चले गए। उसके बाद DK सिंह आते हैं तो वो बोलते हैं जो तुम पोटेंटी हो, 70 साल के बूढ़े को तुम फंसा रही हो, इस तरह कहा कि हम बोले सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दिए तो हम फोटोंटी हो गए। जो जिनके पास पैसा है और उनके यहाँ गए, ठंडा पिए और पैसा जो भी उन बैग निकाल के दिए और वहाँ से उछल दिए। उस टाइम हमको काफी लग गया था, हम रोड पे गिरे हुए थे। जो कि गांव के कुछ महिला ने ईटा पत्थर लेके बोले गाड़ी को हम तोड़ देंगे। अबला औरत जो इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है।